गाइस वेलकम टू द मेंटल ट्रिक्स। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 5th का चैप्टर 13 एसएसटी का चैप्टर प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ इंडिया लाए हैं। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स विद मैनी डायनेस्टीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत बहुत रिच है वो डायनेस्टीज़ को लेकर। डायनेस्टीज़ मतलब राज वगैरह राजाओं वगैरह इनसे लेकर बहुत ज़्यादा रिच काफ़ी ज़्यादा है अपनी इंडियन हिस्ट्री में, आप लोगों ने सुनी होगी। ईच डायनेस्टी अंडर द गवर्नेंस ऑफ सेवरल किंग्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। हर कोई जो भी डायनेस्टी थी वो किसी ना किसी राजा के अंदर किसी ना किसी गवर्नेंस के अंदर होगी, है ना। जैसे कोई भी जैसे मौर्यन डायनेस्टी आ गई या कोई सी भी डायनेस्टी है वो किसी ना किसी किंग के अंदर रही थी। लेट अस लर्न अबाउट सम प्रोमिनेंट डायनेस्टीज दैट हैव रूल्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश आए थे अपने इंडिया में उससे पहले की कुछ डायनेस्टीज अपन डिस्कस करते हैं। वैसे रही तो बहुत सारी थी बट कुछ अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहली डायनेस्टी आ जाती है मौर्यन डायनेस्टी, जो कि रही थी 322 से 185 BCE तक। ठीक है। अब इंडिया वॉज यूनाइटेड एज अ लार्ज स्टेट अंडर द मौर्यन डायनेस्टी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब क्योंकि सबसे पहले डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी मौर्यन डायनेस्टी की, तो उस टाइम अपना जो इंडिया था वो एक मतलब बहुत ही लार्ज स्टेट माना जाता था, बहुत ही लार्ज स्टेट माना जाता था। और सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी? मौर्यन डायनेस्टी। इट इज स्ट्रेच्ड इन द नॉर्थ अप टू द हिमालयाज एंड इन द ईस्ट अप टू द स्टेट ऑफ असम। अब ये आ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक थी वो, कि हिमालयाज के नॉर्थ तक, और नहीं मतलब नॉर्थ में जाते जाते हिमालयस तक और ईस्ट में जाते जाते असम तक, इतनी ज़्यादा थी। और वेस्ट में जाते जाते पाकिस्तान से भी आगे, और अब वो जो अफ़गानिस्तान है वहाँ तक। ठीक है। अब जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो आखिर इस्टेब्लिश की किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब जो चाणक्य था, चाणक्य प्लेड अ पाइवटल रोल इन इट्स इस्टेब्लिशमेंट। अगर ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पर जो चाणक्य था उसने एक बहुत ही पाइवटल रोल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उसका इस डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट डायनेस्टी वॉज मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ही है ये कि अशोका वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। जो अशोका था वो इस मौर्यन डायनेस्टी का फेमस किंग था। अब इस चीज़ में इस डायनेस्टी में तीन चीज़ें आ गई इम्पॉर्टेंट। पहला तो इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आई मीन तीन पीपल का रोल है इसमें। एक तो इस्टेब्लिश किसने किया था ये डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा इस डायनेस्टी में पाइवटल रोल किसका था? चाणक्य का। और मोस्ट फेमस किंग कौन रहा अशोका है मौर्यन डायनेस्टी में? वो था अशोका। अब इंडिया वॉज यूनाइटेड एज लार्ज स्टेट अंडर हिज रूल। जब अशोका था तो एक इंडिया जो था एक बहुत ही यूनाइटेड लार्ज स्टेट था। ड्यूरिंग हिज मिलिट्री, जब उसकी मिलिट्री इंडेवियर्स ही विटनेस्ड इमेंस मिजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ। जब वो थोड़ा युद्ध वगैरह छिड़ा, लड़ाई वगैरह हुई, तो उसकी जो मिलिट्री थी, जो उसकी सेना थी, बहुत सारी मतलब एकदम ख़त्म सी होने लग गई, क्योंकि उस लड़ाई में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। समझा? मतलब उसमें बहुत, क्योंकि उसने जो जब उसने युद्ध किया था तो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। ठीक है। दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया था। क्या बन गया था उसकी लाइफ? टर्निंग पॉइंट क्यों बना था? क्योंकि जब उसकी मिलिट्री एंडेवियर्स आई थी, ही विटनेस्ड इमेंस मिजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है।
He was saddened and decided to take recourse in peace. वो ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ कि इतनी लाइफ का लॉस हो गया मेरी वजह से, तो उसने अब शांत रहना स्टार्ट किया, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करा। हेंस ही एम्बैरेस्ड बुद्धिज्म, तो उसने बुद्धिज्म को एम्बैरस कर दिया, बुद्धिज्म को। तो ये आ सकता है वाई अशोका एम्बैरेस्ड बुद्धिज्म, तो ये आ सकता है ड्यूरिंग हिज मिलिट्री endeavors he witnessed immense misery and loss of life. This became the turning point of his life. He was saddened and decided to take recourse in peace. The empire began to decline after the death of Ashoka. अब जब अशोका की डेथ हो गई तो एम्पायर ये धीरे धीरे कम पड़ने लगा, धीरे धीरे इसका राज कम होता गया इस एम्पायर का अशोका की डेथ के बाद। इसलिए तो अशोका मोस्ट फेमस किंग रहा है मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, ये फेमस किंग रहा। अर्थशास्त्र एंड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर द हाइलाइट्स ऑफ द रिटन लिटरेचर ऑफ दैट टाइम। अब ये जो अर्थशास्त्र और जो एडिक्ट्स थे अशोका के, वो बहुत फेमस हाइलाइट्स रिटन लिटरेचर थे। मतलब ये आ सकता है मॉडर्न डायनेस्टी के 2 रिटन लिटरेचर कौन से थे, एक तो अर्थशास्त्र और दूसरा था एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है। Also, Woods steel, a high quality steel, was developed in South India under Mauryan rule के अंदर। मतलब एक वुड्स स्टील भी डेवलप किया गया, कहाँ पे डेवलप किया गया था, वो साउथ इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ें आ सकती है मॉडर्न डायनेस्टी से। अब आता है गुप्ता डायनेस्टी। Gupta dynasty. Much of the Indian subcontinent was rooted under the Gupta dynasty. मतलब सबकॉन्शियंट तो जहाँ इंडियन का वॉज गुप्ता डायनेस्टी के अंदर आता था। दिस पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते थे। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्यों बोलते थे, इसका आंसर होगा मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्शियंट वॉज रूटेड अंडर द गुप्ता डायनेस्टी। और आगे अभी पढ़ते जाएंगे। द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द गुप्तास एनेबल द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक इन्वेड्योर्स। जो पीस और प्रॉस्पेरिटी क्रिएटेड अंडर लीडरशिप ऑफ गुप्तास के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हुई, उसके अंदर हुई, इनेबल द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक इन्वेड्योर्स भी होने लगे। द फिलॉसफी ऑफ हिंदू कल्चर टुक शेप एंड ड्यूरिंग हिज टाइम। द फिलॉसफी थी ऑफ हिंदू कल्चर, उसके अंदर आया, हिंदू कल्चर टुक शेप लिया अंडर ड्यूरिंग हिज टाइम। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त टू आर सम ऑफ द फेमस गुप्ता रूलर्स। ये आ सकते हैं कौन कौन से 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस गुप्ता रूलर्स। आंसर होएगा चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त टू। आप इन तीनों में से कोई से भी 2 लिख सकते हो। हमारी अब 3rd डायनेस्टी है चोला डायनेस्टी। ये कहाँ कब से कब तक रही थी, 300 BCE से 1279 CE तक। चोलास एस्टेब्लिश द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। चोलास जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना राज जमाया साउथ इंडिया में। ऐसे जो ग्रेटेस्ट एम्पायर था उनका साउथ इंडिया में। Under Raja Chola I and his subsequent successors, they succeeded in becoming military, culturally and economically a major power to reckon within South Asia. अंडर उसका राजा कौन था, इसका राजा चोला I, नाम बहुत अमेजिंग है। एंड सब्सिक्वेंट उसकी उन्होंने बहुत लड़ाई जीती, सक्सेसर्स थी उनकी, वो जीते थे, सक्सीड हुए इन बिकमिंग, वो मिलिट्री हुए, मिलिट्री कल्चरली और बहुत पैसे वाले हो गए और अच्छे हो गए वो। मतलब मेजर पावर टू रिकॉन, उनके पास पावर आ गई टू रिकॉन विद इन साउथ एशिया में राज करने के लिए। दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस थी इन द रीजन में, स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस था इन द रीजन में। प्रोमिनियंस गेन्ड इन आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेचर। आर्ट में और रिलीजन में और लिटरेचर में प्रोमिनेंस गेन करी, such that had never been seen in साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में उससे पहले कभी नहीं दिखी। क्या नहीं दिखी, प्रोमिनेंस गेन्ड इन, उनने आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर में इतनी मतलब प्रोमिनेंस गेन करी जो पहले साउथ इंडिया में कभी नहीं दिखी थी। मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स और स्कल्पचर्स जो थे स्टोन के
एंड ब्रोंज वर द फाइनेस्ट सीन टिल डेट। ये आ सकता है मॉन्यूमेंट, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स इन स्टोन और ब्रॉन्ज कहाँ पे ज़्यादातर देखे गए थे? चोला डायनेस्टी में देखे गए थे। अब आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत रहा था 1206 से 1526 तक, ठीक है। अब टर्क्स अटैक्ड नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर एबल टू इस्टेब्लिश देयर रूल। अभी जो टर्क्स थे ना, उनने नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पे अटैक कर दिया था और वर एबल टू इस्टेब्लिश देयर रूल कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, और अपना रूल उनने जमा के रख दिया था जिसे हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। मतलब टर्क्स ने नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पे अटैक किया था और वर एबल टू इस्टेब्लिश देयर रूल। मतलब टर्क्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पे और अपना रूल जमा लिया था, जिसको हमने कहा है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब देयर किंगडम वॉज मेनली बेस्ड इन दिल्ली। उनका जो किंगडम था वो मेनली दिल्ली में बेस्ड था, क्योंकि दिल्ली पे हम दिल्ली सल्तनत नाम है, तो मेनली कहाँ बेस्ड था उनका? दिल्ली में। एंड कहाँ से? दिल्ली से फिर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैलता जा रहा था, ठीक है। अब 5 डायनेस्टीज वर अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टीज पार्ट थी। पहला ममलुक डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तीसरा तुगलक डायनेस्टी, चौथा सैयद डायनेस्टी, पांचवा अफगान लोडी डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टीज से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे पढ़ना। Dynasty. Qutb-ud-Din Aibak, a former slave of Muhammad Ghori. Qutb-ud-Din Aibak, a former slave था ये किसका? मोहम्मद गौरी का। वॉज द फर्स्ट सुल्तान थी दिल्ली की। फर्स्ट सुल्तान कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक और फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर सॉ चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू कल्चर। आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर में क्यों देखने को मिला? क्योंकि ड्यू टू द इंटरमिक्स हुआ, टू कल्चर्स का इंटरमिक्स हो गया, है ना। द दिल्ली सल्तनत इज द ओनली इंडो इस्लामिक एम्पायर टू हैव अ फीमेल रूलर इन इंडिया, राजिया सुल्तान। अब जो दिल्ली सुल्तनत थी वो सबसे पहला इंडो इस्लामिक एम्पायर थी। क्यों थी? क्योंकि हैव अ फीमेल रूलर थी उसमें, सबसे पहले राजिया सुल्तान। अब हमारी 5वीं डायनेस्टी है मुगल डायनेस्टी, जो कि रही 1526 से 1857 के बीच में। द मुगल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बब्बर इन 1526। जब मुगल डायनेस्टी थी वो एस्टेब्लिश किसने की थी? सबसे पहले बाबर ने। इन कौन से ईयर में की थी? 1526। द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर वॉज अकबर। ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर कौन था? अकबर। Who brought nearly all of the Indian subcontinent north of the Godavari river under। जो उसने सारे who brought nearly of the Indian subcontinent जो था नॉर्थ गोदावरी रिवर का जो नॉर्थ था वो अपने रूल में ले आया। वो अपने रूल में ले आया। ही वॉज अ जस्ट रूलर हु इंस्टीट्यूटेड पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। वो एक रूलर था, वो एक ऐसा रूलर था जिसने पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स मतलब लगाए थे। इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू पॉलिसीज इन। मतलब वो इतना अच्छा रूलर था कि उसने जो पॉलिसीज़ लगाई थी ना उनकी वजह से इकोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी, मतलब बहुत पैसा होने लगा। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब वो उसने हर रिलीजन, चाहे कैसा भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम कोई सा भी रिलीजन हो, हर किसी रिलीजन के पीपल को एक जैसा ट्रीट किया। हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम, मतलब वो हर चीज़ में फेथ रखता था, कंप्लीट फेथ रखता था। ही वॉज सक्सेटेड बाय हिज, फिर उसका बेटा हुआ जिसका नाम था जहांगीर। Shahjahan was the grandson of Akbar and his region was considered to be the golden age of Mughal architecture। जो शाहजहाँ था वो किसका ग्रैंडसन था? अकबर का। मतलब अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था, तो ग्रैंडसन हुआ अकबर का। और उसका जो रीजन था उस टाइम उसका रीजन गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर से जाना जाता था।
द ताजमहल वन ऑफ द वंडर्स ऑफ, जो ताजमहल तो सबसे अच्छी चीज़ है वर्ल्ड में, वंडर्स है पूरे वर्ल्ड में। जम्मा मस्जिद वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है ये पूरे इंडिया में, जम्मा मस्जिद। रेड फोर्ट और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे जो उसने बिल्ड किए थे उस टाइम। अब औरंगजेब शाहजहां, अब औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का। इंक्रीज द साइज ऑफ द किंगडम टू इट्स बिग, उसने इतना बड़ा कर दिया, टू इट्स बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा कर दिया उसने किंगडम को बिगेस्ट रिवर तक। हाउएवर ड्यूरिंग हिज रीजन इटसेल्फ, जब वो राज कर रहा था, मुगल्स जो थे बिकेम वीक होने लगे एंड ग्रेजुअली देयर पावर स्टार्टेड टू, और धीरे धीरे फिर उनकी कम होती गई, पावर्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है पूरे चैप्टर में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स।